सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे में डकैती पड़ी, जो चढ़ावा चोरी कांड हुआ, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले उजागर किया। 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान को सुरक्षित रखने और बचाने का काम अखिलेश जी ने किया। वरना ये चोरी हो रही थी लगातार कई वर्षों से, वो चलती रहती और आस्था लुटती रहती। उस आस्था को में पड़ रही डकैती को रोकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज लोगों के यहाँ रुपया बरामद हो रहा है, आभूषण बरामद हो रहा है। अगर डकैती नहीं पड़ी थी तो रुपया आभूषण कहां से बरामद हो रहा है? ये जो लगातार अखबारों में छप रहा है, चैनल दिखा रहे हैं, क्या सारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं? क्या सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं? हमें तो बड़ी खुशी है कि गोदी मीडिया भी बोल रहा है आज की जांच होनी चाहिए। गोदी मीडिया भी जांच की बात कर रहा है। गोदी मीडिया भी कह रहा है कि बिल्कुल राम मंदिर में जो डकैती और चोरी पड़ी है उसका खुलासा होना चाहिए। जो हमारे ट्रस्टी हैं, मैं तो आज सर्वोच्च न्यायालय से एक मांग करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह ट्रस्ट बना था और ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से अपमान किया है ट्रस्ट के लोगों ने। सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को तोड़ने का काम किया है इन ट्रस्टियों ने। तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेते हुए इस ट्रस्ट को भंग कर दे और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच हो। और जब तक सत्यता सामने ना आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, तब तक इन सदस्यों के राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए, इनको वर्जित कर देना चाहिए। आप बताइए, जिस तरह से चोरी हुई, जिस तरह से डकैती हुई, लगातार लोग ठगे गए। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी, ये मर्यादा के लिए जानी जाती है। माता सीता के समर्पण, लक्ष्मण जी के त्याग के लिए जानी जाती है। अब आज ये चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के लिए जानी जाने लगी। ये चर्चा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य अयोध्या का और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य अयोध्या का दूसरा कुछ नहीं हो सकता। नजूल की कई जमीनें चंपत राय ने तीर्थ क्षेत्र में मिला लिया। 2-2 करोड़ की जमीन, 30 करोड़, 40 करोड़, 24 करोड़, कई अवैध रूप से नजूल के मंदिर ले लिए। कई लोगों का नजूल पर अवैध मकान बनवा दिया। आप बताइए, पवित्र मंदिर में गलत काम करने की क्या जरूरत थी? पवित्र मंदिर में गलत काम करने की क्या जरूरत थी? तो आज ट्रस्ट ने जो 120 करोड़ लोगों ने अपना समर्पण दिया था अयोध्या राम मंदिर के लिए, आज उस पैसे के भी लूट और दुरुपयोग करने का काम ट्रस्ट और चंपत राय और उनके सहयोगियों ने किया। आप ये जान लीजिए, लगातार ठगने का काम किया। दूसरी बात, महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए, जब महिपाल सिंह ने बताया कि रुपए की गड्डी बक्से में अधिक जा रही है, लूट हो रही है, तो जब उन्होंने चंपत राय जी को, अनिल मिश्रा को और गोपाल जो है उनको सूचना दी, तो इन लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इन लोगों ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? इसका मतलब कि लूट कांड में सारे लोग लिप्त थे। महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और जब महिपाल सिंह का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, मीडिया, सोशल मीडिया पर चला, अगर ये ट्रस्ट के लोग ईमानदार थे, इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं बताया कि जो है महिपाल सिंह झूठ बोल रहे हैं? जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया चढ़ावा चोरी का, चढ़ावा की डकैती का, तो चंपत राय और ट्रस्ट के लोगों ने क्यों नहीं खंडन किया? इनको कहना चाहिए था कि ट्रस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कोई लूट नहीं हुई है, सब अच्छा है। लेकिन जब लूट किए थे तो किस मुंह से बोलते? जब लगातार पैसे और आभूषण की डकैती पड़ी थी तो किस मुंह से बोलते? तो लगातार ट्रस्ट ने 140 करोड़ लोगों के विश्वास को खोया है, सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को खोया है, देश की कानून व्यवस्था को खोया है। इसलिए इन सबको भंग करके, कड़ी जांच करके मुकदमा लिखकर जेल भेज देना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, एसआईटी की जांच लगा दी गई, एफआईआर हुई नहीं है, काहे की एसआईटी जांच? जब एफआईआर ही नहीं है तो काहे की एसआईटी जांच? कौन दोषी है? ये केवल सरकार और ट्रस्ट मिलकर ये जो मिली मार कर रहे हैं, इसको सारे हिंदुस्तानी अयोध्यावासी समझ रहे हैं। और एसआईटी जांच में वो लोग हैं जो खुद दोषी हैं कहीं न कहीं, जिनकी स्वयं जांच चल रही है। तो कैसे ईमानदारी से निर्णय देंगे, कैसे जांच करेंगे? जो सरकार चाहेगी, क्योंकि मैंने देखा अधिकारियों को और सत्ता को इन ट्रस्टियों के चरण में लेटते हुए, ये कोई न्याय नहीं मिलने वाला। ये खाना पूर्ति होकर बंद हो जाएगा।
जब तक सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर इसकी जांच नहीं कराएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। एसआईटी माने शून्य, एसआईटी माने ठग, एसआईटी माने इसे ठंडे बस्ते में डालकर सर्वोच्च न्यायालय और 140 करोड़ लोगों का अपमान है। क्या लगता है कि मतलब स्थानीय जो तीर्थ संत हो वो इसमें शामिल हो? बिल्कुल, हमारी मांग है जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं उन्हें शामिल किया जाए, जो हमारे अयोध्या के पूज्य संत महंत हैं उनको ट्रस्ट में रखा जाए। जो लोग केवल अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर को केवल पिकनिक के रूप में, लूट के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, अपने आमदनी के साधन के रूप में देखते हो, इनको सबको एक कलम से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये मर्यादा का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का। जो मर्यादा में रहे वही इस ट्रस्ट में रहे। कई नजूल की जमीनों को अवैध रूप से चंपत राय और इनकी कंपनी ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है। कई मंदिरों को लिया है। एक मंदिर तो है आनंद भवन, उसको इन्होंने खरीदा था रमाकांत पाठक से गलत तरीके से, और आज बताइए वो इनामी अपराधी है, उस पर इनाम है। अब सोचिए चंपत राय एंड कंपनी कितना फ्रॉड करती है कि इनामी अपराधियों से भी जमीन खरीद लिया है, आनंद भवन लिया है। कई नजूल की जमीन पर बने हुए मंदिरों को अपने ले लिया अंदर। ये जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन बना है, कोप भवन बना है, सब नजूल की जमीन पर है। तो क्या बताइए, नजूल की जमीन पे न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है। नजूल की जमीन 2-3 करोड़ की आप 24 करोड़ में ले रहे हैं। नजूल की जमीन जो 2-3 करोड़ की है उसे आप 50 करोड़ में ले रहे हैं। जो 50 लाख की उसे 15 करोड़ में ले रहे हैं। तो जो करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपना समर्पण किया, उस समर्पण का भी लूट करने का काम चंपत राय एंड एसोसिएट कर रहा है। पैसे का पूरी लूट कर रहे हैं चंपत राय एंड एसोसिएट। ये आप जान लीजिए, लोगों को ठगने का काम। जब नजूल की जमीन को आप ले रहे हैं, हिस्ट्री रीडर और इनामिया लोगों से जमीन खरीद रहे हैं, तो आप सोचिए कि चंपत राय जी का चरित्र कैसा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर है। जो मर्यादा में रहे, जो संस्कार में रहे, वही पूज्य संत महंत शंकराचार्य ट्रस्ट में रहे। ऐसे फ्रॉड लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की गरिमा, परंपरा और विश्वास बना रहे। किसी सड़क का भी जिक्र किया था। हाँ, वेद मंदिर के सामने की सड़क, उसको अवैध रूप से पुरातत्व क्षेत्र में ले लिया है इन्होंने। कई जमीनें, कई सड़क इन्होंने तीर्थ क्षेत्र में ले लिया सत्ता के संरक्षण में, क्योंकि सरकार, अधिकारी ट्रस्ट के चरण में लेटे हुए हैं। तो इस गुंडई का प्रयोग करते हुए चंपा बहुत से मंदिर ले लिए, सड़क ले लिया। लेकिन अगर इन सारे तथ्यों की जांच होगी, क्योंकि इन सारी घटनाओं से जो प्रभु श्री राम के मंदिर की पवित्रता है वो खंडित हुई है, विश्वास खंडित हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। प्रभु श्री राम भी खुश नहीं होंगे इससे। सीता मैया है नाराज ट्रस्टियों के काम से, करोड़ों रुपया खा गए प्रभु श्री राम के नाम से। ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे, माता जानकी माफ नहीं करेंगे। इनकी बहुत बुरी दशा होगी, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर ये भ्रष्टाचार खुला है, अगर ये अपराध खुला है, डकैती खुली है, तो प्रभु श्री राम की मर्जी से खुली है, और प्रभु श्री राम न्याय करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। सवाल है, क्या मतलब जिस तरीके से संगठित लूट है या इस तरीके से संगठित डकैती है, लूट ना कहो भैया, लूट बहुत सौदा छोटा शब्द है। कई सौ करोड़ की डकैती है, कई सौ करोड़ की डकैती है, कई सौ करोड़ के आभूषणों की डकैती है, बहुत बड़ी डकैती है। यादव का भी बयान जारी किए हैं, वो कहा कि ऑटो से उन्होंने हम ये सब नहीं जाने। ट्रस्ट में पूरी सर्वोच्च न्यायालय से जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब पैसे बरामद हो रहे हैं लोगों के घरों से, कूड़े के ढेर से, भूसे के ढेर के, गोबर के ढेर से आभूषण बरामद हो रहे हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? लगातार सारे अखबार, चैनल, मीडिया दिखा रहे हैं कि यहाँ इतना मिला, यहाँ इतना मिला, ये मिला, वो मिला। कल एक आदमी ने गवाही दी कि हमने आभूषण दिया था और वो गायब हो गया। लोग मीडिया में आके बोल रहे हैं। जब इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? एफआईआर का ना होना यह साबित करता है कि ट्रस्ट के संरक्षण में संगठित डकैती हो रही थी।
120-40 करोड़ लोग और सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास से लगातार ये ट्रस्ट खेल रहा था।